कैसे आप सब लोग? मैं भी सब लोग ठीक हो। और मेरा कहना है कि सारे बच्चे अपने घर से बाहर ना निकलें और बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहें। तो चलिए, आज का हमारा सेशन है योगा का और हम लोग योगा के बारे में बात करेंगे। तो आज हम टोटल 5 आसन के बारे में बात करेंगे, यानी कि 5 योगासन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं योगासन करना। तो पहला आसन है जिसको हम बोलते हैं सुखासन। सुखासन के लिए चलो हम लोग देखते हैं कि हमारी पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से दोनों पैरों को तिरछे करते हुए ऐसे बैठेंगे और फिर उसके बाद में हमारे ये जो पैर हैं, इस पैर को यहाँ लगाते हुए हम ऐसे बैठेंगे और हमारे ये जो दो हाथ हैं हम बिल्कुल सीधे, हमारी जो बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रखते हुए और हम ये मुद्रा इस्तेमाल करेंगे। अपने ये जो हाथ हैं इसमें तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिलाते हुए हम ये मुद्रा बनाएंगे। पता है कि सुखासन और पद्मासन में थोड़ा बहुत अंतर होता है। मुद्रा वही होती है लेकिन बैठने का थोड़ा तरीका अलग होता है। जैसे कि अभी हम सुखासन में इस तरीके से बैठे हैं, लेकिन हम पद्मासन में हमारे पैर इस तरीके से बाहर की तरफ निकले होंगे। ये होता है पद्मासन, इसे हम पद्मासन कहेंगे। अब अगले आसन पे आते हैं। अगला आसन है हमारा सिंहासन। तो सिंहासन में हम सबसे पहले घुटनों के बल इस तरीके से बैठेंगे और बैठने के बाद में हम थोड़ा सा आगे झुकते हुए इस तरीके से हाथ को रखेंगे। हाथों को हम फिर ऐसे मोड़ेंगे इस तरीके से हाथों को मोड़ते हुए और घुटने हमारे बराबर होने चाहिए। ये होता है सिंहासन। ये काफ़ी अच्छा भी होता है और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी होता है। अब इसके बाद में हम आते हैं शवासन पे। तो शवासन में सीधा हमें क्या करना होता है कि पहले हम इस तरीके से बैठते हैं और बैठने के बाद में फिर हम इसको बिल्कुल सावधानी से हमें ऐसे लेटना होता है। लेटने के बाद में हम फिर हमारे हाथों पर भी ध्यान देना होता है। हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए और फिर हम श्वास लंबी खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं इस तरीके से। चलिए बच्चों, ये हुआ हमारा शवासन। एक हमारा आसन होता है जिसे हम भ्रामरी आसन कहते हैं, जिसे हम इस तरीके से पालती लगा करके बैठेंगे और इसमें हमारा ये एक प्राणायाम मुद्रा भी है और ये एक आसन भी है। तो ये भ्रामरी आसन होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो दोनों अंगूठे होते हैं इनको हम कान में देते हैं और उसके बाद में ये जो हमारी उंगलियां होती हैं, ये उंगली हमारी यहाँ रहेगी, जो तर्जनी उंगली होती है। अनामिका और मध्यिका उंगली को हम हाथ अपनी आंखों पे दोनों पे रखते हुए और इस तरीके से हम मुद्रा बनाते हैं। और इस मुद्रा को बनाने के बाद में हम ओम का उच्चारण करेंगे और फिर ओम बोलने के बाद में होठों को बंद करते हैं और उसमें ऐसा लगेगा जैसे कि कोई भंवरा गुनगुना रहा हो। तो इसीलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इसको करते हैं फिर से। हमने अपने हाथों को ऐसे लिया और फिर अंगूठों को ऐसे रखा और इस तरीके से हमने अपनी मुद्रा बनाई और हम भ्रामरी प्राणायाम का स्टार्ट करते हैं। तो हम ओम बोलेंगे। ओम इस तरीके से ये भ्रामरी आसन भी किया जाता है। ये हमारे लिए फायदेमंद ऐसा होता है, इससे हमारी आंखों की रोशनी और हमारी याद करने की शक्ति बढ़ती है। और अभी फिलहाल में जो कोरोना चल रहा है तो इसमें हमारे लिए योगासन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारी जो हाइजीन होती है वो डेवलप होती है और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों, आप सभी बच्चे इस तरीके से योग का अभ्यास करेंगे। ठीक है।